हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ऑर्किड फार्मा के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जी बिजनेस पर इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है इस स्टॉक को लेकर, आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो कोई भी बात शुरू करने के पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो 10 जगह से स्टॉक सुन के जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं उस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि सब चीज़ों से केवल आप भटकेंगे और फाइनली सिर्फ और सिर्फ होगा आपका लॉस। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 10 लोगों को फॉलो करने की जगह एक के साथ कम से कम 1 महीना टिक के रहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और रात के 10:30 का शो कभी मिस मत करना, क्योंकि उसमें देते हैं 2 से 3 स्टॉक जो नेक्स्ट डे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। और आज भी सुबह में जो कल रात में स्टॉक दिया था उसमें मुनाफा हुआ है। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट रहें और आपको परेशानी ना हो। अब चलते हैं स्टॉक के ऊपर। तो पहले आइए थोड़ा सा कंपनी से आपकी पहचान कराते हैं। 1992 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के तौर पर ये शुरू हुई और ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है, जिसका चेन डिस्कवरी से शुरू होकर डिलीवरी पर ख़त्म होता है। और इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में फॉर्मुलेशन और एपीआई दोनों ही आते हैं। साथ ही कंपनी का रीच 40 से ज़्यादा कंट्री में है। खैर, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनने में आपको कितना अच्छा लगा। यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइस चार्ट। तो पहले इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं, जिसमें आप देखोगे कि मैंने जब भी किसी भी ऑपरेटर स्टॉक जहाँ पे कई सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे लगातार अपर सर्किट लगा जा रहा है। सिर्फ बायर है, सेलर नहीं है। क्या है, देखिए नवंबर में 18 रुपये के आसपास और अभी 784 रुपये के पास। और आज ध्यान से देखिए, आज भी अपर सर्किट। इतना तगड़ा रैली, तो क्या फाइनेंशियल में कुछ छुपाया गया है? देखते हैं फाइनेंशियल को कैसे क्या कह रहा है फाइनेंशियल, जिसमें अगर आप गौर करो तो मैं इसका 2014 से 2020 तक का डेटा लेके आया हूं। इस डेटा में अगर आप पाओगे तो लगातार इनका नेट सेल गिरा है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट में जाओगे तो कंपनी सिर्फ 2014 में मुनाफे में थी, उसके बाद लगातार लॉस में है। कंपनी डीलिस्ट भी हुई थी, उसकी भी अपनी कहानी है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो पूरा का पूरा पिक्चर दिखाएं, ऐसा मेरा मानना है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो अभी आप देख रहे हो, अपर सर्किट लगातार, जहाँ पे अभी भी दिसंबर 2020 में आपको लॉस दिख रहा है, सितंबर 2020 में लॉस दिख रहा है, दिसंबर 2019 में जो सारा नेट प्रॉफिट है लॉस में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे, कहीं से कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं है। सिर्फ अगर आप एक चीज़ देखो, इनका लॉन्ग टर्म डेट जो फाइनेंशियल 2020 में कम हुआ है। तो क्या है कहानी, किस तरीके से ये है? डेटा तो कहीं से कोई भी ऐसा इम्प्रेसिव नहीं है कि आपको इस तरीके से ऊपर ले जाने पर और किस तरीके से आपका इंटरेस्ट जगाने में मजबूर कर दे। क्योंकि मोस्टली लोग कह रहे थे कि सर खरीद लें क्या, क्योंकि हमें लग रहा है खरीदना चाहिए, राइट। इनका कोई भी सेगमेंट, चाहे ईपीएस वो भी निगेटिव। तो आप मुझे बताएं कि एक भी सीट जो हो, चाहे बैलेंस शीट में कौन सा ऐसा एक फैक्टर जो आपको एक्साइटमेंट में डाला? कुछ नहीं। और जैसा कि लॉन्ग टर्म डेट इनका बहुत अच्छा खासा था, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया, फाइनेंशियल 2020 में थोड़ा कम हुआ। अब इस लो डेट के पीछे की वजह क्या है? तो जब कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ रुख कर रही थी, तब धानुका लैब इसमें सक्सेसफुली बिडिंग करके इसको लिया और यहाँ कंपनी का अप्रॉक्स 1/3 डेट पे किया और साथ ही क्रेडिटर्स को कुछ शेयर अलॉट किए गए। अब जैसा कि ये कंपनी पहले लिस्टेड थी और जून जुलाई 2019 के पास डीलिस्ट हो गई और वापस से अभी नवंबर 2020 में लिस्ट हुई, जो कि अगेन आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि उसी नवंबर से रैली और 18 रुपये से लगातार 802 का प्राइस।
तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों यहाँ कंपनी से कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं जुड़ा जो इसके रैली को जस्टिफाई कर सके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी तेजी के पीछे वजह जाने बिना अगर आप उसमें कूदेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। रही बात ऑर्किड फार्मा की, तो ज़रा नज़र कर लीजिए इनकी होल्डिंग पर। थोड़ा सा ये कि एज अ टोटल प्रोमोटर होल्डिंग अगर पाओगे तो 0.25%, म्यूचुअल फंड 0, अदर डोमेस्टिक 1%, FII 0.04% और रिटेल एंड अदर्स में 98.69% है। अब ये रिटेल और अदर्स कौन है? तो रिटेल और अदर्स में धानुका है जिनके पास 98% की इनकी होल्डिंग है, यानी अदर छोटे रिटेल के पास मात्र 0.50। तो आप इशारा समझ गए होंगे और खुद देखिए किस तरीके से मार्केट में अगर रिटेल वालों के पास शेयर है ही नहीं और जो है धानुका के पास है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? तो जैसा कि हमेशा पेन्नी की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है एज अ आई ओपनिंग, काफ़ी लोगों की फ़ायदे भी हुए हैं, काफ़ी लोग नुकसान से भी बचे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अभी इस तरह की रैली को देखकर किसी भी हालत में कभी भी फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अपर रैली अगर किसी को याद हो, रुचि सोया, जहाँ पे मार्केट में लोगों के शेयर नहीं थे और प्रमोटर जो NCLT में जाने के बाद रामदेव बाबा ने लिया था उनके पास थे, तो रियलिटी में मार्केट में शेयर नहीं थे। अपर सर्किट लगा, स्टॉक 1600 तक के 1519 के प्राइस के पास तक गया, फिर वहाँ से गिरा और लोग किस तरीके से ट्रैप हुए। तो मेरा बस ये मानना है कि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट आएगा और मैं इसके बारे में फिर से कुछ आपको अपडेट करूंगा। तो मेरा क्लियर मानना है जब तक मैं चीज़ों को समझूं नहीं, मैं चीज़ों को जानूं नहीं, मुझे ग्राउंड लेवल पे कुछ ना दिखे, मैं वहाँ पे पैसे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं और रियलिटी में हम बिना जाने समझे अगर कहीं पैसे लगा रहे हैं, गलती है, तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि क्या आपको ऑर्किड फार्मा में कुछ ऐसा लग रहा है? ये बात अलग है कि इस मार्केट में शेयर नहीं होने के कारण ये किस तरीके से ऊपर और चले जाएं, इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसा कि रुचि सोया गया, इसलिए मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रुचि सोया का आपको दिखाया। तो अब आपकी क्या है राय, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने अपनी राय बहुत क्रिस्प क्लियर आपके साथ शेयर कर दी। मेरा बिग नो है, जब तक कि कुछ क्लियर ना आ जाए। भले ये स्टॉक हो सकता है कल के डेट में ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं, किसी दूसरे से कमा लेंगे, क्योंकि ट्रेन एक के बाद दूसरी आने वाली है जिस पे हम आराम से बैठ जाएंगे, कोई हमें छोड़ के नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।